आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख खबरों की ओर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार बनियान ने अपनी टीम के साथ कुमारगंज क्षेत्र में स्थित वंश हॉस्पिटल पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान अस्पताल की कई गंभीर लापरवाहियां उजागर हुई। सीएमओ की जांच में ऑपरेशन थिएटर में एक्सपायर्ड दवाइयां पाई गई, वहीं अस्पताल में मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की कोई समुचित व्यवस्था थी ही नहीं। मैं डॉक्टर सुशील कुमार बानियान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या, सभी अयोध्या के नागरिकों का स्वागत करता हूं। आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 17/6/2025 को एक आशा द्वारा मैसेज किया गया, अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया गया कि आजेश आशा जो खंडासा की है उसके द्वारा एक लाभार्थी का सीजर कराया गया दिनांक 13 तारीख को वंश हॉस्पिटल कुमारगंज में। तो उसी आशा की सूचना पे हम तत्काल वंश हॉस्पिटल अपनी टीम को लेकर पहुँचे। एसएचओ भी वहाँ उपलब्ध थे, उनकी टीम उपलब्ध थी। वहाँ जब निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि वहाँ वास्तव में सीजर की 5 केस थे उनके द्वारा जो कराए गए थे, लेकिन मौके पर कोई भी सर्जन, कोई भी स्पेशलिस्ट या कोई भी एमबीबीएस इमरजेंसी मेडिकल अफसर जो है मौजूद नहीं था। ओटी का जब निरीक्षण किया गया तो उसमें कुछ दवाइयाँ एक्सपायर मिली। बायोमेडिकल वेस्ट जो है उन्होंने छत पे इकट्ठा किया हुआ था, जो कि नियम के विपरीत है। इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण के लिए एजेंसी से हमारा एग्रीमेंट होता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल के ओटी को सील कर दिया गया है और आजेश नाम की आशा की सेवा समाप्त की जा रही है। लखीमपुर जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत, किसान खाद के लिए भटकने को मजबूर। मंडियों में नहीं मिल रही यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग जोरों पर। 266.50 रुपए की बोरी 300 में बिक रही है। किसानों को लूट रहे दुकानदार, किसान हो रहे भारी नुकसान से ग्रसित। भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। डीएम से खाद की उपलब्धता की मांग, समय पर खाद न मिली तो होगा आंदोलन। मामला हुआ आपसे? मैं कुलवंत सिंह जोसन, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीति लखीमपुर खीरी। आज किसानों की जो समस्या इस समय जो है खाद की, यूरिया खाद की, जो पूरे जनपद में इस समय बहुत बड़ी कालाबाजारी हो रही है। आप सोसाइटियों में जाकर देख लीजिए, खाद ही नहीं है। किसान वहाँ पूरा दिन लाइनों में बैठा हुआ है, जबकि ये खाद प्राइवेट जितने दुकानदार उनके पास ये खाद बड़ी पर्याप्त मात्रा में रखी हुई है। 266 रुपये 50 पैसे यूरिया का रेट है। अगर ये प्राइवेट आप लेने जाते हैं तो आपको 300 से लेकर 350 रुपये तक खाद आपको वहाँ मिल जा रही है। इसमें और भी गौर करने वाली बात है कि जितनी भी लाइनें यहाँ पर सोसाइटियों में लगी हुई हैं, एक भी बड़ा किसान उसमें नहीं है। सारे गरीब किसान जो हैं, छोटे परिवार के किसान हैं, वही लाइन में लगे हुए हैं। इससे ये पता लगता है कि जितने बड़े बड़े किसान हैं उन्होंने सोसाइटियों की जहाँ प्राइवेट जो 300-350 में यूरिया मिल रही है उनसे ले लेके अपने गोदाम भर लिए हैं। उन्होंने स्टॉक करके अपने गोदाम भर रखे हैं, लेकिन किसानों के पास यूरिया नहीं है। तराही मची पड़ी है। यहाँ का कृषि अधिकारी, यहाँ के जो कृषि के विभाग से जो संबंधित लोग हैं वो कहते हैं कि यूरिया की कमी उत्तर प्रदेश यहाँ जनपद लखीमपुर खीरी में नहीं है, जबकि आप देखिए कहीं भी यूरिया नहीं मिल पा रही। कल भी हम लोग 4-5 घंटे लाइन में बैठे, कहीं भी यूरिया नहीं है। इसी संबंध में हम 3 युवकों को कुचला, ट्रैक्टर में हुआ हादसे में 2 की मौत। एक गंभीर सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। घटना की जानकारी होते ही परिजनों का रो कर बुरा हाल। जिला अस्पताल में भारी फोर्स मौजूद। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पारसी पांडे गाँव की है पूरी घटना। इनका जो मार्ग जो खाए थे इसका वो बेचना बंद कर ठीक। तो कल मैं राम को फोन किया कि सर हम कहाँ हैं? हाँ, हत्या कराई है। मैं बोली अपने कमाई की मांगी, मेरी हत्या कीजिए।
आज दिनांक 17/6/2025 को चंदन तिवारी, चंदन पांडे और राजेश कश्यप तीनों एक मोटरसाइकिल से साहरगंज से रॉबर्ट्सगंज की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में परासी पांडे तिराहे के पास पीछे से तेज गति से आ रही कार द्वारा टक्कर मार दिया गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार तीनों में से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। मृतकों के परिवारजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षियों द्वारा जानबूझकर दुर्घटना की गई है। प्रकरण की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है, फिर भी मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। घर में सो रहे अधेड़ की गोली मारकर हत्या। 55 वर्षीय अमरनाथ यादव पुत्र बुडूक यादव की हुई हत्या। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के वार के भी निशान पाए गए हैं। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। पुरानी रंजिश में गोली चलने की बात सामने आ रही है। मृतक के घर जाकर बदमाश देर रात 12:30 बजे दिया घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। मौसम ने ली करवट। रिमझिम बूंदाबांदी और मौसम हुआ खुशवार। मौसम की पहली बारिश ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। बारिश से किसान समय से कर सकेंगे खेतों की जुताई। सुमेरपुर मौदहा क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश से खेत हुए लबालब। वारंटियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा। तीनों के खिलाफ जेल भेजने की पुलिस ने कर दी कार्रवाई। जनपद के रेउसा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बिजनौर क्षेत्र के कोतवाली क्षेत्र के रेहड़वा गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। परम सिंह और उनके परिवार में 12 जून को दोपहर में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब कुछ लोग विवादित जमीन पर फसल जोतने लगे। परम सिंह के परिवार ने जब उन्हें रोका तो आरोपियों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। हम सोनू हैं, हम ग्राम रेड़वा से कुछ हमारे गांव के सभी आए हैं। हमारे साथ मारपीट हुई थी जमीनी विवाद के ऊपर, जिनमें 5 लोग घायल हैं। सर्वेश, मेरी माँ, ममता भाभी, और विपिन बड़े भैया, रवि छोटा भाई और हमारे चच्चा। ये कम से कम 20 लोग अज्ञात थे जिन्होंने मुंह पर ढाटा बांध रखा था। बाहर से मंगाए गए थे और हमारे चाचा के लड़के थे जिसका नाम धर्मेंद्र, सोनाथ और जीतपुरे के थे उसमें। और कौन थे? हमारे और परिवार के थे इसमें कुछ मिले हुए, तो जिन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है। ज़मीन का विवाद चल गया था। हम इसमें एसपी ऑफिस आए थे कि हमें खबर यूपी के बलिया जनपद के बासडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर वेंकटेश मोवार को विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में तथा कथित कस्टडी डेथ से जिले के सभी डॉक्टर लामबंद। सीबीआई जांच की गई है मांग। हम लोग नहीं मानेंगे तो हम जा रहे हैं और आप जा रहे हैं, ठीक है। सब लोग चलो, आपको पता होना चाहिए हम महुआर से वेंकटेश मोवार के साथ घटना हुई और घटना के बाद उनकी मौत हो जाती है। पुलिस के
कस्टडी में क्या देखते हैं सर उसको कैसे मौत हुई है सर? कहाँ पर पुलिस कस्टडी में हुई है, कहाँ मौत हुई है? जैसा कि मेरे को सूचना प्राप्त हुई है, उनकी जेल में ही शायद मृत्यु हुई है और या अस्पताल में हुई है। इसका कोई अभी मेरे पास कोई वो नहीं आया है जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि उनकी मृत्यु जेल में हुई है या कोई ऐसी सूचना या रिपोर्ट में संज्ञान में नहीं है। बट ये है कि उनकी मृत्यु हो गई है जब वो यहाँ से कस्टडी में गए थे और उसके बाद कल ही उनकी मृत्यु हो गई है। मुझे ये और परिचय बता दो। मैं अरुण कुमार सिंह, गुरु प्रधान ग्राम बकवा। जी, अभी आप कहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे किस तरीके की घटना घटी है और क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी हम लोग बांसडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं। यहाँ 7-8 दिनों से एक साजिश के तहत यहाँ के अधीक्षक श्री मवार जी जो थे, जो एक डॉक्टर के साथ साथ जनप्रिय हो गए थे, सभी लोग जनता के दिलों में बसते थे, जब आइए तब वो तैनात मिलते थे। उनको रचना रच के और एक तथाकथित डॉक्टर द्वारा उनको पकड़वा कर और शायद उनकी मृत्यु हो गई। उसी शोक संदेह वेदना को सुनकर हम लोग भी यहाँ पहुँचे। तो यहाँ कल से ही बवाल चल रहा है। कोई यहाँ फार्मेसी खोला है, संजय तिवारी नाम का डॉक्टर, यहाँ से पर्ची छीन लेता था और फिर जो लोग नहीं लेते थे दवा या डॉक्टर मना करते थे तो डॉक्टर। अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं 1 हफ्ते पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिली थी। मैं यहां से लेकर एक लेटर भी ले गई थी। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए, क्योंकि 2021 में जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और पहली बार मीटिंग हुई थी तभी मैंने यह प्रस्ताव रखा था। किच्छा में रविवार रात्रि मलसा गिरधरपुर में करंट लगने से हुई लाइन मैन की मौत पर कार्रवाई करते हुए ऊर्जा निगम उपखंड अधिकारी ने कुरैया सब स्टेशन ऑपरेटर अरहान और सुपरवाइजर नसीद अहमद की लापरवाही मानते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर दिया है। दिनांक 15/6/2025 को समय शाम के टाइम 8:30 बजे सत्या मेटल इंडस्ट्रीज है लालपुर मलसा रोड में, उसके 11 kV के फ्यूज पड़े थे और वो फ्यूजों को जोड़ने के लिए वहाँ के लाइनमैन शिव कुमार ने शटडाउन लिया कुरैया बिजली घर से। कुरैया में जो अभी हमारा नया बिजली घर खुला है उसका शटडाउन लिया। तो शटडाउन लेने के बाद जब वो पोल में चढ़े हैं सीढ़ी लगा करके, तो उनकी द्वारा जो हमारे सुरक्षा उपकरण यहाँ पर दिए गए हैं, हाथ में दस्ताने होने चाहिए, पाँव में बूट होना चाहिए, सर में हेलमेट होना चाहिए और सेफ्टिक बेल्ट पहना हुआ होना चाहिए, ये सारे उपकरण सारे बिजली घरों में रखे हुए हैं, लेकिन उसका उपयोग उनके द्वारा नहीं किया गया। ये उनकी चूक रही है। और बिजली घर में बैठे हुए जो SSO था उसको अपने अवर अभियंता को पूछना चाहिए था कि भाई मैं ये शटडाउन दूँ या न दूँ। उनके द्वारा ये पूछा भी नहीं गया और बिना पूछे हुए शटडाउन लाइनमैन को दे दिया, जिससे घातक दुर्घटना घटित हो गई। और उसमें प्रथम दृश्यता जांच में हमने आज एक वहाँ के SSO और सुपरवाइजर दोनों को तत्काल प्रभाव से प्रथम दृश्यता उनको हटा दिया गया है, उनकी सेवाएं। हल्द्वानी में रसिया नाले पर वर्षों से बसे लोगों को नगर निगम द्वारा घर खाली करने का नोटिस भेजा गया। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों ने मंगलवार उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। तुमको आना के माध्यम से बनाना चाहता हूँ कि मेरा वार्ड नहीं है, मेरे वार्ड के समेत 7 वार्ड और हैं, उसमें 7 पार्षद इस वार्ड की चपेट में आ रहे हैं। दमट हुआ के 3 वार्ड, मल्ली बमोरी, तल्ली बमोरी, खाम, बिठोरिया, रक्कचिया, कलचिया नाला, कहाँ तक ये जाता है, 7 वार्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, मेरा एक बात मुझे कहनी है। इस हल्द्वानी में सालों से रक्कचिया और ये नाले सालों से हैं, कोई नई बात नहीं है। आज तक उनका नालों का, क्योंकि देखिए हल्द्वानी फूट हिल है, आप कितना ही आप चौड़ीकरण कर लें, कितना ही आप तोड़फोड़ मचा लें, लेकिन इसका स्थायी निस्तारण नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि आप इनका स्थायी निस्तारण करिए। आप काठगोदाम से सारे नालों का निस्तारण करके सीधा गोला में डालिए। आप 50,000 की आबादी को तोड़ देंगे। आपने काठगोदाम में भेज दिया, आपने दमोढूंगा में भेज दिया, आपने आवास विकास में भेज दिया, सुभाष नगर में भेज दिया, लाल डाट में भेज दिया, बमोरी में भेज दिया, बिठोरिया में भेज दिया, नीचे आपने नोटिस भेज दिए वहाँ।
लालकुआं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। महिलाओं के नाम पर बहुत सारे सम्मान के कार्यक्रम, सम्मान के मानक और उनकी योजनाएं, ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। दूसरा विषय जो है, दो विषय पर टीवी सभी प्रकार के चैनल बहुत प्रचार प्रसार करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, लेकिन एक बार विकास और विरासत को जोड़ने की जरूर कहूँगा। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय ये मान लिया गया था कि जितना 1947 के बाद का इतिहास है वही भारत का इतिहास है। पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत की विरासत को, भारत की संस्कृति को, भारत के जो मानबिंदु थे, भारत के जो महापुरुष थे, भारत की जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग भाषाओं में बटी हुई चल रही बोली भाषा और संस्कृति थी, उसको प्रोत्साहित करने का काम किया और इसी में राम मंदिर का निर्माण हुआ और भी बहुत सारे विरासत के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। कुल मिलाकर के नई शिक्षा नीति, जिसमें प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में है, यह निश्चित रूप से बच्चे को अपने समाज से, अपनी भाषा से, अपने परिवार से, अपने शब्दों से, अपने रिश्तों से जोड़ने का एक प्रयास है। कुल मिलाकर के माननीय मोदी जी के 11 साल अभूतपूर्व हैं, बेमिसाल हैं और जन जन की सुविधा, जन जन से जुड़े हुए हैं। पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत इंडो नेपाल सीमावर्ती गांव में धर्म परिवर्तन का मामला पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा था। ईसाई मशीनरियों द्वारा भोले भाले लोगों को लालच व बहला फुसला कर ईसाई धर्म स्वीकार कराया गया था। धर्म परिवर्तन के खेल का खुलासा स्थानीय गुरुद्वारा सिंह सभा बाजार घाट बेलहा की कमेटी ने किया था। वीर सन, पति सन, घर परिवार के गुरु साहब के लड़ लगे, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु साहब ने आप जी ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। जो पिछे भुला गलतियां हुई हैं संगत बख्शण योग है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कृपा करे आप जी के उत्ते, अगे कोई इहो जिहा समा ना आवे, आउण तो पहले ही उन्होंने रोक लिया जाए। सारियां सिख पंथक जथेबंदियां आप जी के धन्नवादी हैं जो आप जी इन्नी मेहनत। बांदा पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से चोरी की 2 ई-रिक्शा, बैटरी, लगभग 38,900 रुपए नगद, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। यह शातिर बदमाश ई-रिक्शा में सवारी बनकर बैठते थे और रास्ते में चालक को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर जहर खुरानी का शिकार बनाकर ई-रिक्शा चोरी करके फरार हो जाते थे। सर, ये थाना कोतवाली देहात और एसओजी की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा चैतारा के जंगलों में मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अखिलेश सिंह, रिंकू सिंह, राकेश सिंह जो ग्राम पिस्ता थाना बिसंडा के रहने वाले हैं और एक चौथा उमेश कुमार वर्मा जो अतर्रा का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुठभेड़ में अखिलेश सिंह के पैर में गोली लगी है, उसको उपचारार्थ जिला अस्पताल में भेजा गया है, उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये जो पूछताछ में जो जानकारी मिली है, ये चारों अभियुक्त जहर खुरानी का काम करके ई-रिक्शा को छीन लेते थे। इनमें इनके द्वारा 3 घटनाएं की गई हैं, कोतवाली नगर में, कोतवाली देहात में और अतर्रा में। इनके कब्जे से 2 चोरी के रिक्शे, 7 अदद चोरी की बैटरियां तथा इसके अखिलेश सिंह के कब्जे से एक अवैध असलाह तथा कारतूस बरामद हुए हैं।
ये जो अखिलेश सिंह है, इसका करीब 1.5 दर्जन आपराधिक मुकदमे मिले हैं। इसमें जो जीआरपी बांदा का है उसमें करीब 8-9 मुकदमे वहाँ के हैं और कोतवाली नगर, अतर्रा, गिरवा आदि थानों में इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है। अभी ये जमानत पे छूटकर बाहर आया हुआ है। ये ज़्यादातर इसके मुकदमे चोरी, हत्या और जो नशीले पदार्थों की तस्करी के हैं। ये चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें और जो भी अग्रिम बाघ रखा रहे युवक को मारी गोली। मुफ्त में बाघ से आम मांगने पहुंचे थे 2 बाइक सवार। मुफ्त में आम मांग देने से मना करने पर बाइक सवारों ने चलाई गोली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। पीलीभीत बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दुबे स्थित बाघ का मामला है। यूपी के हमीरपुर जिले के जरिया क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे अज्ञात युवती का शव मिला है। मामला रहस्यमय मोड़ ले चुका है। जिस शव को पिता ने अपनी 17 वर्षीय बेटी शिवानी प्रजापति के रूप में पहचान कर अंतिम संस्कार कर दिया था, वही शिवानी अब जिंदा बरामद हो चुकी है। फोटो द्वारा मिली थी तो हमने कही हमारी बच्ची है, तो हमें तो बहुत दुख रहे है, दुखी की बात रही है। लेकिन अब कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ये हमको जरिया थाने में बिटिया मिल गई है, तो हमें बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पहले दुख की बात थी, अब हमें बहुत खुशी की बात है। नहीं तो आपने इस मामले में मुकदमा भी लिखवाया था? किसी मुकदमा लिखवाया था, जो मतलब हमको जो जिसके साथ जो भगा ले गया था उसी का हमने मुकदमा लिखवाया। काहे का मुकदमा था? ये मुकदमा ऐसा था कि वहाँ से 25 दिन पहले भगा ले आया था। हत्या का मुकदमा लिखवाया था ना? भगा ले आया था, तो ये यहाँ हमको शव मिला, मतलब पुलिस से जानकारी मिली, तो यहाँ आए तो हमने बच्ची चीनी, तो ये हमने कि ये हमारी फोटो भी वो एक जैसी थी, लेकिन आज वो बरामद। गाजियाबाद में थाना जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी का करीब 2.5 लाख रुपए का सामान बरामद किया। जहां थाना जीआरपी पुलिस ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 6 के पास से हामिद पुत्र हाशिम को गिरफ्तार किया है। ऐसे कमी बरामद ट्रेन में चोरी करने वाले एक छात्र अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। किस तरीके से पुलिस तक पहुंची? श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे श्री प्रकाश जी के आदेश, श्रीमती सुधा सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे के निर्देशन में आज श्री आशुतोष शुक्ला एसपी रेलवे मुरादाबाद के कुशल नेतृत्व में आज उस समय प्रभारी निरीक्षक नवरत्न गौतम को बड़ी सफलता मिली जब उनके द्वारा एक अभियुक्त हाशिम निवासी मसूरी, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। इस अभियुक्त के पास से एक सोने का हार, एक मंगलसूत्र, एक मोबाइल फोन, 3,500 रुपए कैश, कुल रिकवरी 2.5 लाख रुपए के आसपास की हुई है। इसकी गिरफ्तारी से निश्चित ही रेलवे में हो रही चोरियों में कमी आएगी। इस अभियुक्त का मॉडस ऑपरेंडी ये था कि जैसी ट्रेन स्टेशन पे आती थी, ये रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में चढ़ जाता था और महिलाओं के बैग, ज्वेलरी से जो भरे हुए बैग थे वो लेकर उतर जाता था और उन बैगों को तलाशी लेकर किसी हापुड़ तहसील में किसान से रिश्वत लेने का मामला सामने आया। खसरा खतौनी के नाम वसूले थे 30,000 रुपए। सहायक ने किसान से ली थी 30,000 की रिश्वत लेने के लिए लेखपाल ने रखे निजी सहायक। लेखपाल ने प्रधान के साथ मिलकर बनाई कहानी। पशु खरीदने के लिए दिए गए थे 30,000 रुपए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हापुड़ सदर कोतवाली का है पूरा मामला। चले जा। भैंस खड़ी है, 6-6.5 किलो दूध है, 3 साढ़े 3 गावन है, कोई हो तो भोजन लगाया कितना वजन है उसमें? ना इस टाइम लैंड नहीं है, माफ हाँ। कितना वजन है उसमें? 6.5 किलो वजन। कितना वजन है? 200 किलो। 200 किलो का मान लो। कैसे बताओ कितने? 60।
वजन के हिसाब से तो 250 किलो 250 बिक रही है वो। अरे वजन में बिक रही है सर। ज्ञापन दूध की वजन बिक रही है, अपना कहना है कितनी बिक रही बगैर दूध की बिक रही है वजन। जहांगीरपुर थाना प्रभारी शिव कुमार सैनी लाइन हाजिर। एक युवक द्वारा इंस्पेक्टर की सर्विस पिस्टल हाथ में लेकर बनाई गई थी रील। एक अन्य वीडियो में इंस्पेक्टर की टोपी लगाकर भी वीडियो बनाते दिख रहा है। युवक सर्विस पिस्टल तानते दबंग युवक की दबंगई की रील सोशल मीडिया पर हुई वायरल। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने जहांगीर के एसएचओ शिव कुमार सैनी को किया लाइन हाजिर। बस बड़े भाई को सर पे हमन की मंत्री तो कोई मतलब नो, बस बड़े भाई। पौड़ी पुलिस ने अंतर्राज्यीय महिला मेवाती गैंग का किया भंडाफोड़। गैंग के 4 महिलाओं व 1 पुरुष को चोरी की गई सोने की 6 चेनों के साथ गिरफ्तार किया। मेले, त्योहारों व धार्मिक आयोजनों में महिलाओं के गले के या भीड़ भाड़ में सोने की चांदी और चोरी कर लेती थी। घटनाओं को अंजाम देने में माहिर थी ये महिलाएं और पुरुष। जनपद पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय महिला गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाएं धार्मिक स्थलों पर, मेले, त्योहार इत्यादि में जाकर कई महिलाओं की सोने की चेन लूटने का कार्य करते थे। जनपद में हमारे पास थाना लक्ष्मी झूला क्षेत्र के अंतर्गत एक धार्मिक इवेंट के समय कुछ महिलाओं की सोने की चेन लूटने का प्रकरण प्रकाश में आया, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमारी टीम्स ने सीसीटीवी खंगाले और जांच में ये पाया कि कुछ महिलाएं जो कि मेवात की रहने वाली हैं, ये महिलाएं भिन्न भिन्न धार्मिक स्थलों व मेले त्योहारों इत्यादि में जाती हैं और महिलाओं को टारगेट करती। उत्तर प्रदेश पुलिस के तकनीकी क्षेत्र में एक बड़े नवाचार की शुरुआत उन्नाव जिले से हुई है। उन्नाव जिले ने राज्य का पहला एआई आधारित वीडियो ट्रेनर ड्रोन लॉन्च किया है, जो पुलिसिंग की कार्यशैली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस अत्याधुनिक एआई ट्रेनर को उन्नाव पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल विदित ने डिजाइन और डेवलप किया है। तैयार किया गया है और इस एआई ट्रेनर जो वीडियो बनाई है, इसमें जो ट्रेनर है हमारा, उसको हमने ड्रोन का नाम है वो दिया है। और जो पहली हमने जो ट्रेनिंग वीडियो जो तैयार की है वो बीट कांस्टेबल्स को लेके, बीट पुलिसिंग को लेके ये ट्रेनिंग वीडियो तैयार की गई है। इसमें बीट पुलिसकर्मी जो है उनके क्या कर्तव्य हैं, कैसे उनको बीट बुक मेंटेन करनी चाहिए, कैसे अगर वो एक्टिव बीट पुलिसिंग करते हैं तो अपराध पे कैसे वो रोकथाम कर सकते हैं, कैसे विभिन्न अपराध जो भविष्य में घटित हो सकते हैं किसी भी रंजिश को लेके, विवाद को, भूमि विवाद को लेके, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसको लेके ये जो वीडियो है ये तैयार की गई है। और ये जो जनपद में पोस्टेड हमारे सीसीटीवी ऑपरेटर हैं उनके द्वारा। मुक्तेश्वर में तिरपाल और कालीन बेचने पहुंचे उत्तर प्रदेश के 2 व्यापारियों पर अचानक कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक के सिर पर धारदार हथियार से गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दूसरा किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। गया था और उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, सत्यापन मांगा, मैंने सत्यापन दिया, आधार कार्ड दिया, उन्होंने वो फाड़ दिया। फिर वहाँ आगे जाने के बाद गाड़ी के आगे पत्थर खड़े लगा के और पिकअप लगा के मेरे से फिर वहाँ मारपीट करी गई और मेरी पूरी गाड़ी तोड़ी गई। गाड़ी में आग लगाने की कोशिश भी करी गई। उन्हें पेट्रोल नहीं मिला तो फिर मेरे पे उन्होंने धारदार हथियार से वार किया, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों का सख्त आना मना है। ये मेरे पाँव भी घायल कर रखे हैं और फिर उन्होंने थोड़ा बहुत जो हमारे पास माल था वो भी छीन लिया और थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पॉकेट के अंदर वो भी। श्रावस्ती में स्वास्थ्य सेवाएं दिन पर दिन बदतर होती जा रही हैं, जहां खास तौर पर अगर बात की जाए जिला अस्पताल की, जहां एक तरफ भीषण गर्मी है वहीं जिला अस्पताल की बत्ती गुल है। यहां पर भीषण गर्मी की मार तीमारदार और खुद मरीज झेल रहे हैं। हाथों में पंखा लिए तीमारदार मरीजों पर हवा करते हुए दिखाई दिए। आपका कहाँ रहा जाता है? जिला अस्पताल आप होगा है। लाइट कब से नहीं है? 2:30 बजे। तब से कैसे चल रहा है? वैसे चला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि विवादित वीडियो है। WWE रिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान श्री राम की प्रतिमाओं को दिखाया गया साथ। एडिट कर बनाया गया यह वीडियो धार्मिक भावनाओं को पहुंचा सकता है ठेस। वीडियो में भगवान राम की छवि को मजाकिया अंदाज में पेश करने का आरोप लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।